मुनाफिक फैमिली है, अल्लाह करे कि तुम भी मर पाओ। लाइबा प्लीज खामोश हो जाओ। बहुत गुरूर था मेरे अंदर। रुक रुक रुक। मेरे पास कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड, कहकशां बेगम आज जिस तरह दिल आरा के हाथों जलील हो रही थी, बिल्कुल वैसा ही वो हरीम के साथ किया करती थी। जिस दिल आरा और उसकी बेटी के साथ मिलकर वो हरीम को इसकी औकात दिखाने की कोशिश करती थी, वही दिल आरा अब इन्हें बात बात पर जलील करने के साथ साथ इन्हें झूठे और फराडिया होने का ताना भी देंगी। और कहकशां बेगम को यहाँ एक पल भी रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वो मजबूर थी क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं था। इनका सब गुरूर और फ़ख्र ख़त्म हो गया था। लाइबा इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी कि उन्होंने जो सलूक हरीम के साथ किया था वो उसी की सज़ा भुगत रहे थे। जब से इन पर यह हकीकत खुली थी कि इनके साथ ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमना और इसका बाप है, तो इन्हें बहुत धचका लगा था। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनका बेटा इनकी सोच से भी ज़्यादा घटिया निकलेगा, कि अपने ससुर के साथ मिलकर अपने ही माँ बाप को बर्बाद कर देगा। इन्हें अभी भी कुछ उम्मीद थी कि शायद इनका घर बच जाए, मगर जब इन्हें ये मालूम होगा कि इनका घर और गाड़ियाँ सब नीलाम हो चुका है तो वो बिल्कुल टूट सी जाएंगी। और लाइबा ये सुनकर तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी कि इनकी आखिरी उम्मीद इनका घर भी इनसे छिन चुका है। वो रोते हुए अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहेगी कि ये सब कुछ इनकी भाभी और इसकी फैमिली ने किया है इनके साथ। ये फैमिली किस कदर दोगली और मुनाफिक है, जिस तरह उन्होंने हमें बर्बाद किया है वो खुद भी बर्बाद होंगे। और कहकशां बेगम लाइबा के इस तरह चीखने पर इसे चुप कराने की कोशिश करेंगी कि कहीं दिल आरा सुन न ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनके पास जो आखिरी ठिकाना है वो भी इनसे छिन जाए। मगर लाइबा इनकी कोई बात नहीं सुनेगी और ये सब बातें घर में दाखिल होती दिल आरा भी सुन लेगी। और इसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इनके घर में रहते हुए कोई इन्हें इस तरह से बद्दुआ दे। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर जाएंगी तो कहकशां बेगम इनको देखकर खौफजदा हो जाएंगी। तब दिल आरा बहुत गुस्से और नफरत का इजहार करेगी कि एक तो उन्होंने अपने घर में इन्हें पनाह दी, इस पर वो इन्हें अच्छाई के बदले बद्दुआएं दे रही है। अगर इतना ही यहाँ रहना बुरा लग रहा है तो वो यहाँ से जा सकती है, इन्हें भी कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ रहें। और लाइबा अपनी इतनी बेइज्जती पर इस घर में एक पल भी रुकने के लिए तैयार नहीं होगी। कहकशां बेगम इसे रोकने की कोशिश करेंगी, मगर वो इनकी भी कोई बात नहीं सुनेगी और अकेले ही अपना बैग लेकर घर से निकल जाएगी। दूसरी तरफ मुदस्सिर की वालदा हरीम को अपने घर पर बुलाएंगी ताकि वो हरीम के सामने अपना दिल हल्का कर सकें। जब हरीम इनके पास जाएगी तो वो उन्हें अपने बारे में बताएंगी कि इनके अंदर पहले बहुत गुरूर था, वो हर किसी को हकीर समझती थी, मगर वक्त ने इन्हें ऐसा सबक दिया कि वो पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद की कि वो ऐसी लड़की को पसंद करता था जो बिल्कुल गरीब थी। और हरीम को लगेगा कि जैसे वो इसी की कहानी दोहरा रही हैं, कहकशां बेगम भी तो ऐसी ही थी। काफ़ी अच्छा वक्त गुजारने के बाद मुदस्सिर साहब इसे घर छोड़ने जाएंगे। इधर लाइबा जो बिल्कुल अकेली सुनसान सड़क पर अपने सामान के साथ कोई ठिकाना ढूंढ रही होगी, तभी दो मोटरसाइकिल सवार इसे लूटने की कोशिश करेंगे। वो अपने बचाव की कोशिश करेगी और इन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो तभी मुदस्सिर और हरीम की गाड़ी से टकरा जाएगी। जब हरीम लाइबा को इस तरह बेहाल देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी और इसे अपने साथ घर ले जाएगी। तब लाइबा इससे अपने किए पर माफ़ी मांगेगी और इन्हें अपने सारे हालात बताएगी कि किस तरह इनका सब कुछ इनसे छिन चुका है। और हरीम ये सुनकर तड़प उठेगी और फिर वो कहकशां बेगम को भी अपने पास ले आएगी। वो उनकी हर तरीके से मदद करेगी। तो कहकशां बेगम को एहसास होगा कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा हकारत की नज़र से देखा था, आज वही इनके ज़ख्मों पर मरहम रख रही थी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होंगी और हरीम से माफ़ी मांगेगी तो वो भी उन्हें खुले दिल से माफ़ कर देगी। इधर फ़ाइज़ का भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो हरीम ही इसके हॉस्पिटल के सारे अखराजात अदा करेगी, क्योंकि वो आज भी इतना कुछ होने के बाद फ़ाइज़ की एहसान बंद थी। फिर वो कैसे फ़ाइज़ को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ सकती थी। इधर नासिर ने जो झूठी कसम उठाई थी उसकी सज़ा का वक्त शुरू हो चुका था। इसका ज़ख्म नासूर बन जाएगा और हुस्ना भी इसे छोड़कर चली जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।